हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सबको। आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ एक बात को लेकर के कि हम सब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत ज्ञान है हम सब के बीच में, सबके दिलों और दिमाग के अंदर। शायद बड़े बड़े लोग या बहुत सारे पैसे वाले आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग क्या है अपने देश में, एक हम ही आप और सिर्फ वही लोग नहीं है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पैसे और बिजनेसमैन और बड़े बड़े व्यापारी लोग अपना देश मुल्क छोड़ कर के बाहर क्यों रहते हैं? शायद यही वजह है कि अपने जो मुल्क का है ना, कुछ नहीं हो सकता है। अपने मुल्क में ना तो चैन अमन शांति कभी हुआ था और ना ही कभी हो सकता है। इसीलिए अपना कंट्री मुल्क छोड़ करके बहुत सारे लोग जो है कि बाहर रहते हैं, क्योंकि वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है और अपनी जान सबको प्यारी होती है। मेरे प्रिय मित्र दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग को पता है जैसे जैसे 5 साल में या 2 साल में 1 साल में जब भी चुनाव का आता है टाइम, तो जो जानता है जिसकी उम्र बढ़ते चली जाती है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो नए पीढ़ी के लड़के या लड़कियां बढ़ती हैं या उम्र पे आती है अपने, तो उन लोगों के सामने जब होता है तब उन लोगों को सोचना या फैसला करना मुश्किल होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये गरीब का हाल गरीब ही जानता है। कहते हैं ना कि दुखियारी का हाल दुख वाला ही दर्द वाला समझ सकता है। उन लोगों के पास तो पैसा है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया का बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें और सामानें उनके घर में अवेलेबल पड़ी होती है। और अगर बाई द वे नहीं है तो बस एक कॉल और फ़ोन करने की ज़रूरत होती है। होम डिलीवरी तुरंत फ़ौरन आ जाता है घर पे किसी भी चीज़ को लेकर के। लेकिन यहाँ समस्या आता है कि हम आप हमारे आपके जैसा गरीब बंधु भाई और यार दोस्त मित्र की बात आती है, माँ बहनों की बात आती है। एक गांव में आप देख लीजिए, एक गांव में सभी प्रकार के जाति रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहता है। अगर हिंदू भाई के घर में कोई समस्या हो गया तो मुसलमान भाई के घर में जाता है, तो फिर उस वक़्त तो क्यों नहीं पूछता है? इतना जातिवाद अगर होता है तो उस वक़्त तो भाई क्यों नहीं पूछता है कि तू मुसलमान है या वो मुसलमान है, वो अपने पड़ोसी वाला है, अपने गांव के सामने घर के सामने वाला, उसके यहाँ मत जाओ, उसका खून अलग है। और अगर मुसलमान के तरफ प्रॉब्लम ऐसी कोई बात आती है हेल्प वाली, तो फिर वो हिंदू के तरफ क्यों जाता है? उसको भी तो ये बात सोचनी चाहिए ना, क्योंकि वो हिंदू है, उसका खून अलग है, उसका मजहब अलग है, उसका हर चीज़ अलग है, अपना अलग है, तो फिर क्यों जाए? जानते हैं ऐसा गांव देहात में नहीं होता है। अगर मैं ये मुसलमान है और ये सनातन है, ये मुसलमान कौम हो गया, ये सनातन धर्म हो गया। अब मान लीजिए ये सनातन धर्म है, ये मुसलमान है, अगर कोई बात प्रॉब्लम होती है, कोई बात किसी बात का समस्या होता है गांव जवार में, गांव गली मोहल्ला में, तो ये सनातन धर्म मुसलमान के घर जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। आदमी से ज़्यादा व्यवहार और रिलेशनशिप औरतों में चलती है, एक दूसरे की सखी सहेली होती है, एक दूसरे की माँ बहन बिटिया होती हैं, उन लोगों में ज़्यादा चलता है, हमारे आप से ज़्यादा। तो अगर इस सनातन धर्म की माँ बहन अगर इस मुसलमान के घर से कोई चीज़ ले ली और इस मुसलमान के घर वाली माँ बहन अगर किसी एक सनातन धर्म के घर से लेन देन करके चलाती हैं घर, कभी कभी ऐसी समस्या आती है, उस वक़्त कोई मजहब और खून की अलग अलग दिशाएं में क्यों नहीं बांटता है? नहीं होता है। जानते क्यों? क्योंकि ये सोच हमारे गाँव जवार में नहीं होता है, ये होता है बड़े बड़े लोगों के अंदर, जिनके पास पावर है, पावरफुल हैं, जो सीट का और पद का इस्तेमाल करते हैं, जो सत्ता को और कानून को अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर चलाते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि मैं बखूबी इस बात को जानता हूँ कि मैं बहुत गलत शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं इस बात को भी आपको जाहिर कर दूँ कि ऐसी बहकाओं में ना पड़िए। आज आप जो देश की सुधारने की बात करते हैं, आप इससे पहले, आपकी उम्र से पहले दादाएं परदादाएं कितने पुरतों ख़त्म हो गई आपके और हमारे माँ बाप की, इसी देश मुल्क में। बात करते हैं आप बंटवारा का साहब, क्या हम आपसे बात करें? बेशक मैं उम्र में छोटा हूँ और क्या मैं आपको दिखाऊंगा आप देश दुनिया चला रहे हैं जनाब, है ना? आप किसी मठ में या किसी मदरसा मौलवी या पंडित बाबा या बन के अगर के हैं, तो आपके आगे अगर कोई माँ बहन आती हैं, शीश झुकाती हैं या सलाम करती हैं, तो आप उसका गलत उपयोग ना करिए।
गलत राहें दिशाएं किसी को न दिखाइए। आप ये समझिएगा कि हाँ उसको दुआ सलाम दे दे, नहीं तो उसको प्रार्थना आशीर्वाद दे करके उसको सही दिशाएं दे करके सही शिक्षा दे करके सही दो बातें बोल करके उसको अपने घर पे विदा कर दें। अगर संस्कार आपके पास होता तो आप ऐसा करते, लेकिन आप संस्कार तो खुद आपके पास नहीं, आप दूसरों को क्या संस्कार देंगे। इस बात का मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं कल क्या करूँगा, मेरा क्या गारंटी है। एक मुसलमान का मौलवी या मौलाना या काजी साहब या हाजी साहब कोई भी हो, ये जो है कि ये कल का भविष्य अपना खुद तय नहीं कर सकते कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। और एक बाबा पंडित या फकीर या कोई भी बाबा हो, है ना, वो अपने भविष्य में खुद तय नहीं कर सकते कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। तो फिर आप दूसरे को क्या, एक उम्मीद ही ना है जी, एक उम्मीद है ना कि हाँ हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छी जगह जाएंगे। तो उस अच्छे कर्म के लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं जी, आप बुरा दिशाएं किसी को क्यों देते हैं। एक बाबा हैं, ये जो देखिए गलत लोग जो होते हैं ना, एक कीटाणु है ये सब, ये हर समाज में हर कौम में मिलेंगे। मेरी बातें आप लोगों को बेशक बुरा लगता होगा साहब, लेकिन देखिए इस देश को बख्श दीजिए। आप इससे पहले क्यों नहीं आए देश को सुधारने के लिए। 1947 में जब देश में बंटवारा हुआ तो जब कहा गया प्रधानमंत्री या उस वक्त जो भी पीएम मंत्री लोग थे, उस वक्त बोला गया, आपको शायद पता नहीं है, उस वक्त जब बोला गया कि जिसको मुसलमान को पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाए, और जिस भी आदमी को हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहे। तो उस वक्त आप क्यों नहीं गए, उस वक्त आप जाकर के क्यों नहीं बोलेगा कि सारे मुसलमान को बाहर फेंक दो या पाकिस्तान फेंक दो या कहीं भी फेंक दो, हटा दो। यहाँ का जन्मभूमि है, यहाँ का नागरिकता है, इंसान के पास नागरिकता है इस देश का, इस मुल्क का। हर वो शख्स, मैं मानता हूँ कि जो गलत है, आपको अगर इतना आंदोलन करना है, इतना देश का फिक्र है, चिंता है, तो आप अपना प्रॉपर्टी गरीबों में दान दे दीजिए ना, आप अपना प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दीजिए ना। और आपको इतना चिंता फिक्र है मजहब की और माँ बहन की, तो आप देश का कोर्ट के आदेश को आगे जाकर के फैसला लीजिए ना, सरकार को बोलिए ना। अगर इतना ही बनाना है आपको, देश मुल्क का बात का जिक्र आप कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, सरकार को बदलिए ना जी। सरकार को अच्छे क्राइम 2 मिनट में सुधर जाएगा, 4 दिन में पूरा मुल्क सुधर जाएगा। जो गलत करता है उसको डायरेक्ट फांसी दे दीजिए ना। और देश मुल्क में कैसे चलता है देश, अपने मुल्क और देश से भी ज़्यादा छोटी छोटी कपड़े पहन करके दूसरे देशों में रहता है लोग बाग। वहाँ पर हिम्मत और मजाल नहीं होती है किसी को कुछ बोल दे, उफ तक नहीं निकलती है। और अपने देश मुल्क में भरी लिबास में पहनी हुई कपड़े लिबास में जो है कि माँ बहन उठ जाती है और गलत सही हो जाता है। आप देश सुधारने की बात करते हैं जनाब, उस वक्त आप कहाँ थे। आपको उस वक्त फैसला करना चाहिए ना। आज जब भी वोटिंग का टाइम आता है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, आप हिंदू मुसलमानों को एक में लड़वा देते हैं। और वो ऐसे ही सीधे साधे हमारे भाई लोग, गलती हम लोगों में भी नहीं है। हम लोगों में एक ईमानदारी का जागरूकता है कि आप लोगों को चुनते हैं, हम लाखों में एक चुन करके आप लोगों को वो सीट और जगह देते हैं। लेकिन गलती, कहते हैं ना, आजकल क्या हो गया ना, किसी को ज़्यादा सलाम कर दो या किसी के आगे ज़्यादा हाथ तो जोड़ दो ना, तो बंदा क्या सोचता है कि मेरे से डरता है। नहीं जनाब, नहीं हजरात, नहीं जी गुरुजी, नहीं सरकार, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप लोग का रिस्पेक्ट और कद्र करते हैं, बड़े बुजुर्ग का सम्मान और मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। डरता कोई किसी नहीं से नहीं है आज के डेट में, आज के वक्त में, किसी भी कौम का बंदा हो। आप लोग भाई भाई में बंटवारा करवाते हैं यार। हम आपको पहले ही एक एग्जाम्पल बताएं, किसी गांव मोहल्ले में आप देख करके देखिए, जा करके देखिए कि कैसे मिल करके रहते हैं इंसान, जिसके पास कुछ नहीं है। पड़ोसी वाला मुसलमान है, दूसरा पड़ोसी वाला चमार है, डोम है। आप हर एक कास्ट को अलग अलग कास्ट में बंटवारा की बात करते हैं। अगर मुसलमान गलत है तो मुसलमान को फांसी होना चाहिए, अगर मुसलमान देशद्रोही है तो मुसलमान को फांसी होना चाहिए। और सेम यही चीज़ लागू हर कास्ट पे होना चाहिए, और हर कास्ट का होना चाहिए। देश के लिए संविधान बनता है तो एक के लिए थोड़ी ना होता है जी, पूरी मुल्क के लिए तो होता है, पूरा देश के लिए होता है, पूरा वतन के लिए होता है। हम सब उसी वतन के लोग हैं, वतनवासी हैं ये है। इस देश में अब दूसरा हिंदुस्तान ना बनाने की कोशिश करिए प्लीज़, बराए मेहरबानी करके, और ना ही दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करिए। आप लोग से अनुरोध है।
ना ही दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करिए, ना दूसरा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करिए। जो है उसको चलने दीजिए। और आप लोग को भी समझना चाहिए, इस गलत बातों पे ना कमेंट करिए, ना लाइक करिए, ना शेयर करिए। इस बातों पे बिल्कुल मद्देनजर रखते, ध्यान रखते हुए इस बात को इग्नोर कर दीजिए। अपने अपने घर परिवार को में व्यस्त रहिए जी, अपने अपने रोजी रोटी के चक्कर में रहिए जी। क्या फालतू की चीज़ों पे आप लोग फंसे पड़े हैं। किसी भी कौम का आदमी हो, हम सबके लिए कह रहे हैं। अगर आप में से कोई लीडर बनता है तो सही के लिए आप उसका साथ दीजिए, गलत के लिए साथ मत दीजिए। हम सब एक भाई हैं, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक भारतवासी हैं। तो आप सबसे एक मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, मेरी बातें अगर किसी को दिल में दुख तकलीफ लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिसको लगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, ओके, अलविदा।